अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शोहम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस वक्त दाली उद्यानपुर ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ दही इलाका जात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ स्कीमें, उनका लाभ उठाने के लिए, उनका अवेयरनेस फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके के ब्लॉक्स में सेंटर्स को इनेकाद किया गया है। और इसी तरीके से FCL के नाम से ये सेंटर है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, और दाली उद्यानपुर ब्लॉक के अंदर में इस वक्त हूँ और इन्हीं के हवाले से आपको जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और कहाँ कहाँ पे ये सेंटर्स मौजूद हैं और किस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा, जो ये सेंटर्स खोले गए हैं ख़ासतौर से मुख्तलिफ ब्लॉक में, पहले तो लोगों को ये जानकारी दीजिए कि डोडा के अंदर किस किस जगह पे ये सेंटर्स फंक्शन है। देखो, ये एक तो यहाँ पे खुला है दाली उद्यानपुर में, और कास्तीगढ़ में खुला है, और काहरा में खुला है, और बलेसा में खुला है। तो क्या है इन सभी का फंक्शन क्या है? देखो, हम जितने भी सारे बैंक हैं, जैसे कि SBI है, HDFC है, J&K बैंक है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, हम सबों के साथ काम कर रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, बैंक में किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, अकाउंट खोलना है या लोन लेना है या किसी भी और चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनको यहीं पे वो चीज़ें, वो फैसिलिटी दे सकते हैं। तो आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से काफ़ी सारी ये जैसे सोशल वेलफेयर है या बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो वो कस्बे के अंदर ही ज़्यादातर फॉल करते हैं। तो रूरल एरियाज़ के लिए ये सेंटर्स उन तमाम स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं? देखो, अभी तक हम जैसे कि सोशल वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं हम सबों के साथ काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन अभी जो ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप्ड वगैरह जिनका भी हमारे पास लिस्ट आई है, हम वो लिस्ट टैली कर रहे हैं। जिनको भी दिक्कत आ रही है, यहाँ से 18 किलोमीटर उनको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डोडा में जाना है, तो वहाँ वो हमारे साथ रब्ता करेंगे, हम उनकी पूरी हेल्प यहाँ पे करेंगे। तो ये जो सेंटर आपका दाली उद्यानपुर ब्लॉक के किस लोकेशन में अभी जो है? ये दाली उद्यानपुर में ही है। दाली उद्यानपुर का जो गाँव है उसी में है सर। तो आप मुझे ये भी जानकारी देने की कोशिश करें कि जिस तरीके से इस सेंटर में, आप तो बैंक के रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक के तकरीबन 95% आबादी जो है जुड़ी हुई है, तो उस ब्रांच के रिलेटेड भी वो लोग कुछ बात करें। तो क्या उसमें कोई आप मदद कर सकते हैं यहाँ के लोगों की कि यहाँ पर बैंक खुल सके? जी सर, हमने ये बात की है LDM सर से, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया हमें कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे हम बैंक की शाख खोल सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ के आवाम को इस पूरे सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको पहले डोडा के अंदर ये काम करवाने पड़ते थे, अब ये रूरल एरियाज़ में ये सेंटर खुले हैं। यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर 4 खुले हैं, यहाँ दाली उद्यानपुर में खुला है। और जितने भी मसाइल हैं आपको बैंक के रिलेटेड, जैसे कि आपको अकाउंट खोलने हैं, और क्या बोलते हैं, आधार लिंक करवाना है, पैन कार्ड लिंक करना है, SMS अलर्ट करवाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमसे रब्ता करें। और भी बाकी अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोन वगैरह आपको ज़रूरत है, या आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये काम नहीं बन रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं और हम ये बात करेंगे। अगर कोई काम नहीं कर रहा है बैंक में, आपकी नहीं सुन रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। आप हमसे रब्ता कीजिए, और हम सारे गाँव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ये कैंप करवाएंगे। लेकिन अभी तो मसा 1-2 महीना हुआ है यहाँ पे हमें आए हुए को, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे ये सेंटर खोलेंगे और हम अवेयरनेस का प्रोग्राम हर जगह चलाएँगे। अभी तक आपने इसके ज़रिए से किस किस तरीके के काम किए अभी दाली उद्यानपुर ब्लॉक में, जब से ये फंक्शन हुआ है? देखो, पिछले महीने हमने एक RBI की तरफ से क्विज़ कंपटीशन था, जो कि ब्लॉक लेवल पे था पहले। तो हमने यहीं दाली उद्यानपुर में ही एक स्कूल, हाई स्कूल है, वहाँ पे हमने कराया। जितने भी सारे ब्लॉक थे, तो हर ब्लॉक में हमने करवाया। यहाँ पे भी करवाया हमने, सारे स्कूल जमा करके यहाँ पे करवाया। अब जो उनमें विनर आए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 तारीख को है, तो जो वहाँ से आगे निकलेंगे तो उनको फिर स्टेट लेवल पे लिया जाएगा। तो इस तरीके के और भी किस तरीके के प्रोग्राम्स रहेंगे जिनमें जो यहाँ के लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो सकें?
देखो, अभी तक के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ें और जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत है हमसे राब्ते में रहें, हमारे साथ बात करें। हम पूरी कोशिश करेंगे और हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फ्री ट्रेनिंग बच्चों की, जो कि 10th जिनने 10th पास किया है, लड़कियां हो या लड़के हों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है वो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। वो अलग अलग ट्रेड रहते हैं, हमसे वो रब्ता करें, हम उनको पूरी जानकारी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा जो भी FCL सेंटर्स खुले हैं मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में और RBI के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुख्तलिफ तरीके के जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो निजी हैं चाहे वो सरकारी बैंक हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से और ख़ास तौर से जितने भी महकमा जात हैं उनकी जितनी भी स्कीमें आती हैं ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए, काफ़ी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे उनकी अवेयरनेस भी नहीं फैली है। और अब इन सेंटर्स के ज़रिए से एक तो अवेयरनेस भी फैलेगी, दूसरा उन लोगों को यहाँ से ही अब अपने उमूर की अंजामदही भी हासिल हो सकती है। तो आप इन लोगों के साथ जुड़ें, जितने भी ये इन्होंने जानकारी के मुताबिक हमें बताया कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं, अपने अपने इलाके जात के मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाके आप इन तमाम चीज़ों के हवाले से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है, मैं उदयनपुर से रहता हूँ, उदयनपुर में रहता हूँ। तो जब से यहाँ ये बैंक खुला है लोगों को बहुत सी आसाइशें हुई हैं, काफ़ी भी पेंशनर्स वगैरह वो यहाँ पे आते जाते हैं। हमने ये भी सुना कि अगर किसी को लोन की ज़रूरत होगी और भी कहीं पे कोई मुश्किलात होंगी तो इनसे रब्ता करके यहाँ जो हमारे मुलाजिम दो, एक लड़की एक लड़का है, इनसे अगर ये किसी टाइम नहीं भी मिल सकते हमसे तो ये लोग मतलब बोल सकते हैं कि हमें ये मुश्किलात है, हम इनका नंबर उनको दे सकते हैं। तो ये खुशी का मुकाम है कि यहाँ पे आए। अब हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे बैंक शाख होती तो ज़्यादा ही आसान होता, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त स्कूल के जितने भी अकाउंट्स डोडा में हैं, तकरीबन 50-60 स्कूल हैं हमारे इस वक्त यहाँ पे। तो उनके भी अगर कम से कम 2,000-3,000 बच्चों के अकाउंट डोडा में है, अगर वो भी यहाँ शाख होती हमें वो भी यहाँ ट्रांसफर होता। हमारे मेरे भी इस वक्त अकाउंट में पैसे हैं डोडा में, अगर वो भी यहाँ पे ही ट्रांसफर हो जाते तो मुझे भी काफी मतलब उससे आसाइश होती। दूसरी बात ये रही, पेंशनर्स जितने भी हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बूढ़े हैं, कोई कुछ है, अगर यहाँ पे बैंक शाख होगी यहाँ पे इनसे रब्ता करके हो सकता है ये उनकी पूरी मदद करते हैं तो उनके लिए भी आसाइश होगी। जैसे लोन का है, लोन का मसला है, यहाँ पे आके अगर लोग यहाँ पे आ जाएंगे इनसे सलाह मशवरा करके तो लोन का मसला भी यहाँ पे हल होगा, बाकी जो किस्तों का मसला होगा वो भी यहाँ पे हल हो सकता है, लेकिन तभी जब लोग इनके साथ ताउन करेंगे। मैं आपकी इस चैनल की वजाहत से आला हुकाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत से देर से लोगों को ये सुनने में आ रहा कि बैंक उदयनपुर में खोलना, आखिरकार बैंक खुल ही गया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सरकार को भी और उन मुलाजमों को भी जिन मुलाजमों ने इसमें थोड़ा दिलचस्पी रखा है और पिछले 15-20 साल से सुनने में आया बैंक खुलेगा उदयनपुर में, बैंक खुलेगा, आखिरकार बैंक खुल ही गया। तो जो डिमांडें सही निज़ामुद्दीन साहब ने रखी है बस वही डिमांड मेरी भी है। इसके साथ जो 2-3 महीने से यहाँ बैंक फंक्शन कर रहा है तो हर लिहाज से ये जो मुलाजमीन यहाँ पर है अवाम के साथ इनका राब्ता भी है और हम भी इनके साथ शाना बशाना साथ देने के लिए तैयार साथ दे रहे हैं। कल ही इनके पास एक पैगाम आया है, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन, विडोज पेंशन, इनके पास एक फाइल पहुंची है कि भाई इनको वेरीफाई करो कि भाई इनको पेंशन क्यों रुका है। उसी वक्त उन्होंने मतलब 2-4 बंदों को बुलाया कि हमें इस बारे में हलफ कर दो। तो हमने उसी टाइम एक्शन शुरू किया और आवाम का आना जाना यहाँ शुरू हुआ है। तो लिहाजा यहाँ का जो आवाम है, खासकर पंचायत उदयनपुर की आवाम है, उनको शाना बशाना इस महकमे के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। और खासकर हमारे पंच साहिबान जो कि आवाम के नुमाइंदे हैं, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पंच है, चाहे नंबरदार है, चाहे चौकीदार है, कोई भी मोअज़्ज़िज़ इंसान है, उनको इन अदारों के साथ जुड़ना चाहिए ताकि गरीब आवाम के मसाइल हल होंगे।